हाय कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ। नो कांटेक्ट पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं कैंसर को लेकर। कैंसर, आपके माइंड में जो पर्सन है और फुल मून एनर्जी से आपको या तो किसी की याद आई है या कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे किसी की याद आना शुरू होती है। और रीज़न दोनों के कुछ डिफरेंस है, एक दूसरे को याद करने के कुछ डिफरेंस है इन रीज़न में। मतलब ये डिफरेंस मुझे ऐसे लगता है कि कैंसेरियन उस पर्सन को इसलिए मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं क्योंकि उस पर्सन का बिहेवियर कैंसेरियन के साथ डाउन टू अर्थ है। उनका सॉफ्टवेयर साइड जो है कैंसेरियन को अट्रैक्ट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी ब्यूटी, हाँ, उनकी जो खूबसूरती है बॉडी की वो, या उनकी जो पर्सनालिटी की खूबसूरती है, उनकी लविंग या केयरिंग नर्चरिंग पर्सनालिटी है, इसलिए आप उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे ऐसा लव करते हैं जैसे कोई नो रिटर्न पॉइंट पर हो। वो आपको इसलिए मिस कर रहे हैं। ये पर्सन जब आपको सोचता है तो फील करता है हैवी बर्डन, बहुत हैवी बर्डन है इस पर्सन के माइंड में। अच्छा, टेलीपैथिकली आपको कोई मैसेजेस मिलते हैं इस पर्सन की तरफ से या आपके मैसेजेस इसको जाते हैं? जैसे सरफेस पे कोई एक्शन नहीं है मगर एनर्जी से एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। ठीक है, जब आप उनको सोचना शुरू करते हैं कैंसेरियन, तब वो आपको फील करना शुरू कर देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बॉन्ड है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे मगर ये पर्सन आपसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कैंसर। अब यहाँ पर कोई भी रीज़न हो कि आप दोनों दूर हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न आप या आपका बिहेवियर इनके साथ, जैसे आप इनको डील करते रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहता और इसने कोशिश बहुत की होगी। रिसेंटली इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजरा होगा आपको लेकर ये पर्सन। इतना पेन है इसकी एनर्जी में, जैसे कोई कह रहा हो कि कैंसर को भूलना मेरे बस में नहीं है। इनकी पता है तकलीफ़ कब बढ़ती होगी आपको लेके, जब आप इनको सोचते होंगे और ये आपको फील करते होंगे। और जब ये ब्रेन एनर्जी जब शामिल हो जाती है, जब ये फील करते हैं कि नहीं, इनको ऐसा फील होता है, डेफिनेटली साफ दिख रहा है कि कैंसेरियन जो है, कैंसर जो है, चुप में इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सरफेस पे आपका कोई एक्शन नहीं है। तो ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आता है। जैसे आपको सोचने के बाद किसी को, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पे, इंतहाई तकलीफ़ के। अब आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जिस तकलीफ़ की कोई लिमिट ही नहीं है वो ऐसी तकलीफ़ फील करता रहा आपको लेकर। जैसे किसी के सर में दर्द नहीं हो जाता शदीद, सडन, ऐसा कुछ है। बहुत हैवी बर्डन है ये। बट ये पर्सन आपको लेके रियली हार्ट ब्रोकन है कैंसर, मगर ये आपका वेट कर रहा है। कोई आपको भूलना चाह रहा है, भूल नहीं पा रहा है, आपका वेट कर रहा है। आप इनडायरेक्टली चाह रहे हो कि आप कम्युनिकेट करो, तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए कैंसर। क्योंकि ये पता है ऐसा है कि या तो आप इनके बारे में जो भी सोचते हैं इनको बताएं ताकि इनकी तकलीफ़ कम हो। ठीक है, हो सकता है आप और इनकी तकलीफ़ कम हो, और हो सकता है कि मैं क्या बोलूँ, कैंसर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर कैंसेरियन की फीलिंग्स जैसी हैं ना, उससे कई, मैं कहती हूँ 100 गुना ज़्यादा फीलिंग्स हैं इस पर्सन की कैंसर को लेके। आई डोंट नो, पता है ये बहुत डिफरेंट पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि कैंसेरियन ने अपनी लाइफ में जितने भी लोग डील किए होंगे उनसे तो ये पर्सन बहुत डिफरेंट है। इसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हेल्प, कोई फाइनेंशियल हेल्प, कोई कुछ भी नहीं चाहिए इस पर्सन को। बट ये पर्सन आपके साथ फिर भी कनेक्ट रहना चाहता है। ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है कैंसर।
आपको इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए इस पर्सन से। रियली उसकी फीलिंग्स ऐसी हैं। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये एक अर्दी एनर्जी है, वेरी ग्राउंडेड, वेरी मैच्योर, लविंग, केयरिंग। अब अगर आप लॉजिक यूज़ करेंगे तो आप बहुत टाइम लेंगे इन तक जाने में, लेकिन आपको ये पर्सन पसंद है। आपको पता है कि इस पर्सन जैसा हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आए, मतलब काफ़ी डिफरेंट पर्सन है ये। तो ये पर्सन नो रिटर्न पॉइंट पर है आपको लेके। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि नो, कुछ नहीं हो सकता। कैंसर ही मेरे लिए सनशाइन है, मेरी हैप्पीनेस है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैंसर जो हैं वो मुझसे लव नहीं करते। कैंसर आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, ताकि अदर पर्सन एक बाउंड्री बना सके अपनी सोच की। जहाँ पे ये पर्सन बहुत रियली वेरी डिसअपॉइंटेड दिखता है, हार्ट ब्रोकन दिखता है आपको लेकर, वहाँ पर ये पर्सन अपने आप से ये भी कहता हुआ दिखता है कि आई डोंट नो व्हाई, मैं कैंसर को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। उनकी एनर्जी तक के मेरे पास वापस आ जाती है, लेकिन जब मैं उनसे इतना लव करता हूँ तो कैंसर मुझसे डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, मुझसे दूर कैसे रहते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं, ये सोचे ये हैं। फिर वो उनको अपने आप में जैसे कोई बातें नहीं करता है। अच्छा, ये पर्सन जब स्टार्ट हुआ होगा ना आपका इनके साथ, उस वक्त की बातों को लेके बहुत तकलीफ़ फील करता है। आप बहुत नॉर्मल और फ्रेंडली बिहेव करते थे जैसे इनके साथ, और फिर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ने आपके बिहेवियर को बहुत चेंज किया। इस पर्सन के साथ आप कंट्रोलिंग हो गए बहुत ज़्यादा। तो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन आपके इतने कंट्रोलिंग बिहेवियर के बाद भी इसके लव में कोई कमी नहीं आ रही है। ये पर्सन का लव और बढ़ा जा रहा है आपके लिए। बात प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये पर्सन पपेट बन के भी नहीं रहना चाहता। इस पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। ये इसलिए आप तक नहीं आ रहा है कैंसर, ये खुद से आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा है कि इसको फील हो रहा है कि कैंसर से कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि कैंसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। वो हैप्पी हैं डिस्टेंस से ही, ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जाके क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं सिर्फ अपनी वजह से? जब ये म्यूचुअल फीलिंग नहीं है तो मैं अपनी वजह से किसी को जाके डिस्टर्ब करूं? कितनी इंसल्ट वाली बात है मेरे लिए। इसलिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कैंसर। डेफिनेटली एक मच्योर पर्सन की एनर्जी है जो ना चाहते हुए भी आपको बहुत मिस करता है। जैसे कोई अपने आप को खुद कह के तसल्ली दे रहा हो, नहीं नहीं नहीं, कैंसर को तो मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली वो इसीलिए तो कोई एक्शन में नहीं आया आज तक, लेकिन मैं जस्ट एक वन साइडेड लव है तो मैं इसीलिए लेके बैठा हूँ उस लव को। ये पर्सन रियली आपको भूलने की बड़ी कोशिश करता रहा है लेकिन भूल नहीं पाया है। तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा दिखता है कोई आपका वेट कर रहा है कि आप ओपन हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, जो भी फील करते हैं इनको बताएं। जैसे कोई सोच रहा हो कि मुझे कैंसर से हेल्प लेनी चाहिए, कि मुझे कुछ ऐसा कहो, मेरे साथ कोई ऐसा सलूक करो मैं तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन वो ये सोच रहा है इन दी एंड कि नहीं, ये बहुत इंसल्ट वाली बात हो जाएगी क्योंकि कैंसर को मुझ में रियली इंटरेस्ट नहीं है। जबकि कोई आपको फील भी करता है जब आप उसको फील करते हैं, तो जब आप उसको सोचते हैं तो वो आपको फील करता है। तो ये हैं आपके नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स। आई होप आपको पसंद आएंगी, आप इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।